नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय सिंह तोमर एवरग्रीन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही खास प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि प्लांट में पानी कम डालें और मिट्टी टॉप इंच 1 इंच सॉइल अगर सूख जाती है तभी आप उसमें पानी डालें। परंतु ये प्लांट ऐसा है कि जिसमें आपको पानी डालने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, इसको रेगुलर वाटर करना होता है और ये एक गीली मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। चलिए हम प्लांट पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये वाटर बैम्बू प्लांट है। इसको हॉर्स टेल प्लांट भी बोला जाता है और इसका अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो एक्विसिटम हाइमेल इसका नाम है। ये एक वाटर लविंग प्लांट है। अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये प्लांट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ये वाटर बैम्बू या फाउंटेन में लगा सकते हैं, लोटस टब में रख सकते हैं, वास्तु वाटर पॉट में रख सकते हैं, गार्डन के कॉर्नर में लगा सकते हैं, मॉडर्न लैंडस्केपिंग में ये सब प्लांट्स का उपयोग होता है। देखिए इसमें पोर्स बने हुए हैं। ये जो गांठें हैं यही इनकी लीव्स हैं और इनकी लीव्स डिवाइडेड होती हैं। डिवाइडेड लीव्स को हम इस तरीके से कहीं पर भी लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला एवरग्रीन प्लांट है। ये कभी भी ख़राब नहीं होता, इसका लुक कभी भी ख़राब नहीं होता। हम बात करते हैं इसको क्या पसंद है, तो इसको सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। इसको आप छाया वाली जगह पर लगा सकते हैं, इसको बालकनी में कॉर्नर पर लगा दीजिए। आप इसको अपने ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं। ये बहुत ही लकी प्लांट है जो कि घर में हमारे प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। अब हम लोग इस प्लांट को लगाने का तरीका देखते हैं। देखिए आपको ऐसा एक पॉट लेना है जिसमें ड्रेन होल्स नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रेन होल होना चाहिए, परंतु इसको लगाने के लिए ड्रेन होल ना ही करें तो बेहतर होगा। और इसमें आप थोड़ा सा मिट्टी डालें पहले और फिर इस प्लांट को ऐसे इस तरीके से रख देते हैं। आसपास मिट्टी से फिलअप कर दीजिए और मिट्टी के फिलअप करने के बाद इसमें अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए। नीचे पानी बैठा भी रहेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपका प्लांट स्वस्थ ही रहेगा, इसमें कोई खराबी नहीं होगी। अब हम लोग इसको लगाने का तरीका देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें किस तरीके से रेशो लेंगे, क्या क्या रेशो लेंगे। सबसे पहले ये हम लोग वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सिंगल पार्ट हम लोगों ने डाला है वर्मी कंपोस्ट का एंड 2 पार्ट इसमें हम लोग कोकोपीट मिलाएंगे। देखिए ये 1 चम्मच हुआ और ये दूसरा चमचा हुआ। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने 2 पार्ट ले लिया कोकोपीट का और 4 पार्ट लेंगे हम लोग गार्डन की रेड सॉइल। इस तरीके से आप सॉइल ले सकते हैं। देखिए ये जो सॉइल है ये सैंडी होनी चाहिए। रेड सॉइल ले सकते हैं आप, ब्लैक सॉइल भी ले सकते हैं, परंतु चिकट मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी रुके ना, परंतु जिसमें पोरस हो, थोड़ा सा मिट्टी पोरस हो। ये प्लांट वाटर पसंद करता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। देखिए ये इस तरीके से मिक्स कर देना है और इसमें से ये छोटे छोटे ढिल्ले जो हैं उनको बाहर निकाल देना है। जो मिट्टी के ढिगले होते हैं इनको अलग कर दीजिए क्योंकि इसमें रूट्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसको गमले में शिफ्ट करेंगे। और देखिए ये मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, वाटर में रखे हुए हैं ताकि उसके अंदर पूरा तरीके से अच्छे तरीके से वाटर भर जाए। ये सामने कैना लिली दिख रहा है, ये आपका बैम्बू प्लांट नहीं है, वाटर बैम्बू नहीं है। देखिए ये बैम्बू प्लांट नहीं है, इसको वाटर बैम्बू बोला जाता है, परंतु ये बैम्बू की कैटेगरी में नहीं आता। ये एक सबसे ओल्डेस्ट फर्न है, आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ओल्डेस्ट फर्न है और इसकी मिट्टी कभी सूखनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से आप गीला कर दीजिए। मैंने सारे पौधों को डुबा कर रखा है और कुछ देर डुबाने के बाद ये जो मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है इसको मैं अब पॉट में लगाऊंगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसका अच्छे तरीके से सॉइल मिक्स तैयार हो गया है। इसमें हमने कोकोपीट मिला दिया है, वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है। मतलब आपको 4:2:1 लेना है। 4 पार्ट ये वाला सॉइल लेना है, 2 पार्ट आपको कोकोपीट लेना है एंड 1 पार्ट आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर बात करें तो केवल 10% ही वर्मी कंपोस्ट लीजिए क्योंकि इसको खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और सॉइल शुड बी वेरी पोरस, मतलब अच्छी होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा हल्की मिट्टी ना हो, थोड़ा सा भारी मिट्टी इसको पसंद होती है। इसके लिए हमेशा आपको पोरस सॉइल लेना बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ये सॉइल पानी को होल्ड करके रखती है और इस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं पॉट सिलेक्शन पर। आप इसमें सेरेमिक पॉट लगा सकते हैं, सीमेंट का पॉट लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटी सी गिप्पी रखी हुई है जिससे मिट्टी बाहर ना निकले। मतलब आप एक इसमें स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का पॉट लगा सकते हैं। मिनिमम 8 से 10 इंच का होना चाहिए। मैंने ये 6-6 इंच के पॉट्स लिए हुए हैं और पॉट हमेशा पानी में रखा जाना है। ये जो पॉट है इसको आपको पानी में रख देना है।
मतलब आप हाफ पॉट भी डुबा सकते हैं, ज़रा सा नीचे 2 इंच का भी डुबा सकते हैं। इस तरीके से आपको करना होगा। हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये मैंने प्लांट को निकाला है। अब हम इसकी मिट्टी निकालेंगे। मिट्टी को कम करके इसमें तसले में कर देते हैं। ये मिट्टी कम करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें देखिए जितना रूट्स डेवलपमेंट है, रूट्स को और आगे बढ़ाने के लिए और वो अच्छे तरीके से ग्रो करे, तो उसके लिए आपको ये मिट्टी को हटा देना। देखिए ये चीमट मिट्टी है, तो इसको हम हटा देते हैं। हम लोग इसकी फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो वाटर बैम्बू को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं होता है। हर 20 से 25 दिन में थोड़ा सा आप वर्मी कंपोस्ट या वेल रॉटन काउ डंग कंपोस्ट मैन्योर लगा सकते हैं। आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र मतलब कि सीवीड डाल सकते हैं। 2 बूंद सीवीड की इसके लिए बहुत है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से प्लांट कमज़ोर हो जाता है और इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे प्रूनिंग एंड मेंटेनेंस की। इस प्लांट की प्रूनिंग बहुत आसान है। अगर कोई भी स्टेम येलो हो जाता है, सूख जाता है, तो उसे नीचे से कट कर दीजिए। अगर प्लांट बहुत डेंस हो जाए, मतलब घना हो जाए, तो एक्स्ट्रा शूट्स को निकाल कर आप शेप को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कभी भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी ग्रोथ एंड प्रोपगेशन की। वाटर बैम्बू फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, याद रखिएगा ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये रूट्स के थ्रू फैलता है और अगर आप इसको ज़मीन में लगा देते हैं तो ये पूरी ज़मीन को कैप्चर कर लेगा। तो ध्यान रखें, आप इसमें हमेशा एक अच्छे पॉट का यूज़ करें। ये पॉट में ही लगाएं। अगर आप इसको गार्डन में लगा देते हैं या किसी क्यारी में लगा देते हैं तो ये पूरी क्यारी को भरने की क्षमता रखता है। आप इसके लिए एक हैवी पॉट ले सकते हैं, पॉट को डिवाइड कर सकते हैं, तो उसी से 2 से 3 प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। आप ध्यान रखें कि इसमें पेस्ट एंड डिजीजेस नहीं लगती है। ये बिल्कुल पेस्ट फ्री प्लांट है और ना ही इसमें कोई मिलीबग ना एफिड जैसे कुछ भी नहीं लगता है। आप कभी भी अगर देखें इसका स्टेम सूख रहा है तो वो प्लांट के पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की कमी होती है। अब हम इसकी सीजनल केयर की बात करते हैं। समर और रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, विंटर में ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है। अब और कुछ कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती, इसमें प्लांट को नॉर्मल इंडोर प्लांट की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरी गलती ये होती है, सॉइल को सूखने दे देते हैं हम, तो सूखने नहीं देना है, बहुत हल्की पॉटिंग मिक्स यूज़ करना है। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो ये समझ लीजिए आपका प्लांट सालों साल चलेगा। और अब सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट मतलब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, वाटर बैम्बू जो माइल्डली टॉक्सिक होता है, इसको पेट से दूर रखना है और ओपन ग्राउंड में ना लगाएं क्योंकि ये फास्ट स्प्रेड करता है, तो इसलिए आपको ऐसे नहीं लगाना। तो दोस्तों, ये था वाटर बैम्बू और हॉर्स टेल प्लांट का कंप्लीट केयर गाइड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरी नर्सरी से प्लांट लेना चाहते हैं तो कमेंट या मैसेज ज़रूर करें। अगर आप चाहें तो मैं और भी कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सकता हूं, आपके नंबर पर शेयर कर सकता हूं। देखिए इस तरीके से आपको टूल्स लेने होते हैं। ये जो मैंने पूरा प्लांट लगा दिया है, इसमें देखिए अच्छे तरीके से वाटरिंग कर देंगे। आप इस प्लांट को चाहें तो पानी में भी रख सकते हैं। आप इस पूरे पौधे को लीजिए और उसको पानी के अंदर डुबा के रख दीजिए, तो इसको कभी भी बुरा नहीं लगेगा। ये प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस किस टाइप के पॉट में लगाया जा सकता है। हम लोग पॉट्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो अलग अलग टाइप के पॉट्स हैं, ये मैंने दूसरा पॉट लिया है और इसमें भी हम लोग इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा पॉट है, ये लगभग 5 इंच का पॉट है, इसमें लगा दीजिए। इसमें नहीं लगाना चाहते हैं तो आप दूसरा 6 इंच पॉट में लगा सकते हैं। अलग अलग पॉट्स रखे हुए हैं, उन सभी पॉट्स में हम इनको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको अपने पॉट्स का कलेक्शन भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से पॉट्स में लगा दीजिए। ये जो ब्लैक पॉट में है, ये कैना लिली है, ये आपका वाटर बैम्बू और हॉर्स टेल प्लांट नहीं है, ये डिफरेंट स्पीसीज़ है। एंड आप इस तरीके से सेरेमिक पॉट में लगाइए, प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम वास्तु की बात करें तो ये वास्तु में बहुत ज़्यादा लकी प्लांट बोला गया है। ये प्रॉस्पेरिटी को बुलाता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैं आपको बता दूं, मेरी नर्सरी पर ये सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं और हम लोग ऐसे इस तरीके से लगा कर भी आपको प्लांट दे सकते हैं। पॉट को
किस तरीके से मेंटेन करना वो भी बता देते हैं। देखिए, आपको ऐसे प्लांट को अच्छे तरीके से पानी में ऐसे डुबा कर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा और कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देने लगेगा। अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।